नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। सबसे पहले एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। देश की तानाशाही का शासन खत्म करने के लिए कांग्रेस की सरकार बनाना जरूरी, कहा वासुदेव शर्मा ने। राजपूत समाज ने बीजेपी के प्रति जताया अपना रोष। पहली बार बुजुर्ग और दिव्यांग कर रहे घर बैठे मतदान। और अब खबरें विस्तार से। देश में तानाशाही का शासन खत्म करने के लिए कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाना जरूरी है। डॉक्टर वासुदेव शर्मा ने अपने निवास स्थान पर कार्यकर्ताओं की मीटिंग में कहा कि 22 मई को चरखी दादरी में आयोजित होने वाली राहुल गांधी की रैली में भिवानी से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करें। बैठक में राव दान सिंह की पुत्री अनु राव, आप नेता इंदु शर्मा ने भी राहुल गांधी की रैली को सफल बनाने की अपील की। इंडिया गठबंधन नेताओं ने इंडिया गठबंधन प्रत्याशी के पक्ष में अधिक से अधिक मतदान करने के लिए प्रेरित किया। बैठक को संबोधित करते हुए वासुदेव शर्मा ने कहा कि भाजपा के नेता कहते हैं कि यदि उन्हें 400 पार करवा दिया गया तो वे संविधान बदल देंगे। उन्होंने कहा कि यदि भाजपा बाबा साहेब का लिखा संविधान बदल देती है तो फिर देश में चुनाव नहीं होंगे तथा फिर भारत में रूस जैसे हालात हो जाएंगे। ऐसे में देश की जनता को तानाशाही से बचाने के लिए कांग्रेस को जिताना आवश्यक है। इस दौरान उन्होंने 22 मई को चरखी दादरी में आयोजित होने वाली राहुल गांधी की रैली को सफल बनाने के लिए कार्यकर्ताओं की ड्यूटीज लगाई और निर्देश दिए कि कार्यकर्ता यह सुनिश्चित करें कि भिवानी महेंद्रगढ़ से इंडिया गठबंधन प्रत्याशी के लिए आयोजित होने वाली इस रैली में सबसे अधिक भागीदारी भिवानी से होनी चाहिए। वहीं राव दान सिंह की पुत्री अनु राव, आम आदमी पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष इंदु शर्मा व नीलम अग्रवाल ने कहा कि भाजपा ने अपने 10 वर्षों के शासनकाल के दौरान आम जन को सिर्फ महंगाई, बेरोजगारी, अपराध सहित अन्य समस्याएं ही दी हैं, जिसके चलते आम नागरिक मूलभूत समस्याओं को तरस रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि आम जन को भाजपा के कुशासन से मुक्ति दिलाने के लिए ज़रूरी है कि कांग्रेस के प्रत्याशी को भारी बहुमत से विजयी बनाया जाए ताकि देश से तानाशाही का शासन खत्म किया जा सके। कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने का तो मकसद एक ही था कि भारतीय जनता पार्टी का निकम्मापन, इस देश को बांटने की तैयारी, जात पात पे, धर्म पे, और दूसरा कारण मेरे बड़े भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा का आग्रह, मुझे बुलाना और मुझे आदेश देना कि भाई वासुदेव कांग्रेस ज्वाइन कर। तो मेरे बड़े भाई हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, मैं उनके आदेश की अवहेलना नहीं कर सकता था और मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन। आगे यहाँ के उम्मीदवार देखिए, पहले कई बार ऐसा हुआ है कि पार्टी बढ़िया है, कैंडिडेट खराब है। कई बार कहते कैंडिडेट बढ़िया, पार्टी खराब है। लेकिन आज तो भगवान की दया से भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की जो पारखी नजरों के तहत जो भाई दान सिंह जी को टिकट दे के यहाँ भेजा है, तो तीनों चीजें ठीक है। नेता भी बढ़िया, पार्टी भी बढ़िया, उम्मीदवार भी बढ़िया। मुझे विश्वास है कि भिवानी की जनता महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा क्षेत्र के उम्मीदवार भाई दान सिंह को भारी मतों से जिताएगी, इसमें कोई संदेह नहीं। देखिए भाई जी, असर पड़ता, अगर पहले नहीं पड़ता तो अब पड़ता। असर तो पड़ चुका, जो पढ़ना था लोगों ने देख लिया। हमारी सारी बहन बेटियां इंतजार कर रहे थे 15 लाख हमारे खाते में आओगे, 1 रुपया नहीं आएगा। इसका तो पता लग गया, सिवाय ढकोसले, एक फरेब, एक झूठ, इसके जुमले। आज एक कमाल की बात है, वही एक बहुत जिम्मेवार पार्टी का शीर्ष नेता ये कहता है 15 लाख आएंगे और चुनाव के बाद कहता है ये तो राजनीतिक जुमला था। हैरानी की बात है, हमारी बहनों को, हमारे भाइयों को, हमारे बुजुर्गों को जो ठगा है ना, अब वो ठगी काट की अंडी एक बार चढ़ी को चढ़ चुकी नरेंद्र मोदी जी की, इसमें कोई शक नहीं। 10 की 10 सीटें हरियाणा की अब की बार इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है, ये हम पूरे निश्चित तौर पे विश्वास के साथ कहते हैं। एक लहर बन चुकी है इंडिया गठबंधन के लिए, लोग अब की बार बदलाव करना चाहते हैं और जो ये 400 पार का जो नारा दे रहे हैं, ये सिर्फ जनता को भटकाने के लिए है। उनका जो ये यहाँ पे विधानसभा में भी देखिए, पिछली बार इन लोगों ने कहा था 75 पार, लेकिन जब रिजल्ट आया तो 40 भी निकली।
तो देखिए अब की बार सेम वही होने जा रहा है। साइलेंट वोटर है और साइलेंट वोटर हमेशा सरकार के खिलाफ वोट करता है। तो अब की बार इंडिया गठबंधन के नाम हरियाणा की 10 से 10 सीटें जा रही हैं। ये आम आदमी पार्टी के अंदर कोई लड़ाई नहीं मची हुई है। ये जो भी कुछ हो रहा है ये बीजेपी सरकार की सोची समझी साजिश है। ये आप देखिए, एक तरफा जो ये वीडियोस वायरल होती हैं उन्हें एक तरफा लेके मत चलिए। जो दोबारा जो पार्टी की तरफ से भी जो दिखाया जा रहा है उन पे भी ध्यान दीजिए। कि आप, मुझे पता है स्वाति मालीवाल जी के लिए बोल रहे हैं, लेकिन जो वीडियो पार्टी की तरफ से जारी हुई है एक बार उन पे ध्यान दीजिए कि किस तरह सोची समझी साजिश थी अरविंद केजरीवाल जी को फंसाने के लिए। वो उनकी साजिश जो है वो नाकाम हो गई। देखिए बीजेपी सरकार आज कुछ भी कर सकती है। बता दीजिए कि किस तरीके से वो आपके लिए प्रभाव। आपको मैं बताना चाहूंगी कि कुछ उपलब्धियों में जो दान सिंह जी की है उसमें से विशेष करके मैं उपलब्धि बताना चाहूंगी। अभी हमारे सैनी भाई आए थे, उन्होंने बोला कि शिक्षा के क्षेत्र में कोई भी रुचि नहीं लेता। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि हम छोटे छोटे होते थे तो महेंद्रगढ़ में हम पापा के साथ में बहुत टाइम स्पेंड नहीं कर पाते थे। वो हम महेंद्रगढ़ से दिल्ली और भिवानी इसके बीच में पापा के साथ ट्रैवल करते थे क्योंकि स्कूल नहीं होते थे। महेंद्रगढ़ में बहुत कम स्कूल थे, शिक्षा का कोई वो नहीं था। तो हमें उन्होंने दिल्ली में पढ़ाया और उन्होंने उसी दिन ठान लिया कि जब तक भिवानी महेंद्रगढ़ क्षेत्र को यूनिवर्सिटी जैसा, बड़े बड़े स्कूलों जैसा नाम नहीं आएगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। और मैं आपको बताना चाहूंगी 4 बार उनको मौका मिला विधायक बनने का। उनमें से एक सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि हमारे क्षेत्र को, जो पिछड़ा क्षेत्र बोला जाता था, आज एजुकेशन के लिए हरियाणा में अगर बोला जाता है तो दिल्ली के बच्चे भी ये कहते हैं कि साउथ हरियाणा में पढ़ो तो आपको पढ़ाई का मतलब पता चलेगा। इसलिए हमारे सबसे ज्यादा IAS IPS हमारे आज इस क्षेत्र से निकलते हैं। आपको मैं पुनः निवेदन करूंगी कि 25 तारीख को हाथ के निशान पे आप वोट देके आप अपने प्रिय प्रत्याशी को आगे बढ़ाएं ताकि हमारी आवाज, भिवानी महेंद्रगढ़ की आवाज, उसके ऊपर बात की जाती है। शिक्षा और चिकित्सा की कोई बात नहीं की जाती। हमारे जो सांसद राजकुमार सैनी ने हमारी टीम को आदेश दिया है, इंडिया गठबंधन का कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी चुनाव लड़ता है हमें उनका सहयोग करना है। और मैं आपको एक बात बता दूं, हमारे बीच मेरी छोटी बहन इंदु शर्मा, नीलम अग्रवाल जी और तमाम लोग, हो सकता है मैं छोटे मोटे काम करता हूँ, मेरे से परिचित हो। मेरा तो केवल एक ही कहना है, ये देश संविधान से चलता है और इस देश में संविधान के अंदर हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का हक है। वो भाई जो असूलों के ऊपर चलते हैं, जिनके चेहरे पे कम मुस्कुराहट आती है लेकिन वो बहुत प्लानिंग के साथ चलते हैं। मैं देख रही हूँ कितने बड़े भी फंक्शन हुए, वो अपने काम में व्यस्त रहे। वो गांव जाने में ज़्यादा उत्सुकता दिखा रहे थे कि मैं वहाँ जाके जितनी ज़्यादा वोटें इकट्ठी कर सकूँ। मैं उनका दिल से आदर करती हूँ। कहीं कहीं जल दिखता हो, हर कोई जाति धर्म के नारे दीवारों पर लिखता हो। समझ नहीं पाती मैं कैसे राम लिखूं रहमान लिखूं, हर भारतवासी के दिल में कैसे हिंदुस्तान लिखूं। ये आज दिन आया है कि राव धान सिंह जैसा एक योग्य कर्मठ हमारे बीच से उठे हुए वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप युवा सेना द्वारा राजपूत धर्मशाला में लोकसभा चुनाव को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में उत्तर प्रदेश से पहुंचे ठाकुर पूरण सिंह, विनोद राणा इत्यादि ने भाजपा पर राजपूत समाज की अनदेखी करने के आरोप लगाए। वहीं बैठक में उपस्थित निखिलेश तंवर व करमबीर तिगड़ाना ने कहा कि लोकसभा चुनाव में वे केवल उसी प्रत्याशी को अपना वोट देंगे जो भाजपा प्रत्याशी को हराने में सक्षम होगा। राजपूत धर्मशाला में राजपूत समाज के युवाओं ने एक विशेष बैठक का आयोजन कर बीजेपी के प्रति अपना रोष जताया। इस बैठक में एकत्रित हुए युवाओं को संबोधित करते हुए कहा गया कि बीजेपी ने उनके समाज की कभी भी सुध नहीं ली है। केवल चुनाव के वक्त ही उन्हें राजपूत समाज याद आता है। समाज के हित में बीजेपी ने पिछले 10 साल से कोई कार्य नहीं किया है, इसीलिए वे इस बार वोट उसी को देंगे जो बीजेपी को हराने का काम करेगा। आज जो कार्यक्रम हो रहा है
ये कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये है कि पिछले 7-8 साल से जब से बीजेपी सरकार सत्ता में आई है, जिस पार्टी को हमने सींच कर बड़ा किया है, उस पार्टी ने दे कर हमारे समाज की अनदेखी करनी स्टार्ट कर दी है। उसने हमारा अपमान किया। सबसे पहले जो अपमान किया उन्होंने, हमारी माता पद्मावती फिल्म बनी, जब पूरे राजपूत समाज ने पूरे देश के अंदर आंदोलन किया और कहा कि इस फिल्म को बंद कराया जाए क्योंकि ये इतिहास के साथ छेड़छाड़ है। पूरे समाज का विरोध होने के बावजूद भी बीजेपी सरकार ने उस फिल्म को बंद नहीं होने दिया, जिसमें समाज का बहुत बड़ा अपमान हुआ। उसके बाद अगर बात करें तो सम्राट मिहिर भोज की, सम्राट मिहिर भोज क्षत्रिय समाज से थे, लेकिन दूसरे समाज द्वारा उसे अपना बताने पर, उसका विरोध होने पर गुर्जर समाज ने उसकी हर जगह मूर्तियां लगवाई, लेकिन बीजेपी सरकार ने खाली देखने का काम किया, उस समस्या का समाधान नहीं। वैसे तो एकता की बात, लेकिन आपस में आमने सामने खड़ी है तो उस चीज का समाधान नहीं कर रहे हैं। हमें कोई आपत्ति नहीं है कि चौक पे राजपूत लिखा जाए या क्षत्रिय लिखा जाए, हम तो ये कहते हैं कि उसको सम्राट लिख दो, गुर्जर समाज ही पूज लेगा, राजपूत समाज ही पूज लेगा। लेकिन ये दूसरे समाज के लोग उसमें गुर्जर लिखते हैं और बीजेपी सरकार उनको बढ़ावा देने का कार्य करती है। जब यमुनानगर में, जब यूपी के अंदर, जब कैथल के अंदर समाज ने इसका विरोध किया और सड़क पर उतरा तो इन्होंने हमारे पर लाठियां बरसाने का कार्य किया। इस बात से हमारा समाज बहुत ही पीड़ित है और अंदर का दोष का माहौल है। अब हाल ही में फिर भी समाज ये तय कर चुका था कि हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे। उसके बाद तुरंत चुनाव के समय में केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, जब रूस और यूक्रेन युद्ध हुआ तो यूक्रेन का राजदूत कहता है कि हम ऐसे लड़ रहे हैं जैसे राजपूत मुगलों के साथ लड़ रहे थे। एकता कपूर जाती है यूक्रेन, वहां का एक साधारण सैनिक ये कहता है, वी आर नॉट बोर्न क्षत्रिय, भाई हम क्षत्रिय पैदा नहीं हुए इसलिए डर लगता है। पूरी दुनिया ये जानती है कि क्षत्रिय समाज हमेशा से अपनी धर्म, संस्कृति, इतिहास और अपनी सही के लिए अपनी गर्दनों का बलिदान देता आया है। लेकिन आज पुरुषोत्तम रूपाला जैसे लोग ये नैरेटिव सेट करना चाहते हैं कि भाई जो राजपूत है ये बहन बेटियों का रिश्ता करते थे और ये कभी नहीं लड़ते थे, जबकि इतिहास गवाह है राजपूत कौम सदा अपने सहयोगी के लिए बढ़ चढ़कर लड़ती रहती है। आज का जो कार्यक्रम है, गुजरात के अंदर जो संकलन समिति है, उन्होंने एक विरोध किया पुरुषोत्तम रूपाला का। मैं आज ये बताना चाहता हूँ, भिवानी और भिवानी के आसपास के इलाके के सभी राजपूत साथी इकट्ठे हुए हैं और ठाकुर पूर्ण सिंह के अध्यक्षता में आज शपथ ग्रहण की है कि जो बीजेपी को हराएगा हम उसका साथ देंगे। और आज ये सभी ने प्राण जाए पर वचन न जाए कह करके ये नारा लगाया है कि हम बीजेपी। उस दिन कहाँ चले गए थे वो बीजेपी के नेता, जब पद्मावती फिल्म को लेकर गुड़गांव के अंदर राजपूत समाज के बच्चों पर मुकदमे दर्ज किए गए थे। बीजेपी के नेताओं से राजपूत समाज के लोग मिले, अन्य समाजों के मुकदमे वापस ले लिए गए, राजपूत समाज की मुकदमे उन बच्चों के आज तक वापस नहीं लिए गए। राजनाथ सिंह उस दिन कहाँ चले गए थे जब कैथल पर राजपूत समाज पर लाठियां बरसाई जा रही थी? उस दिन राजनाथ सिंह और राजपूत नेता कहाँ चले गए थे? जिला निर्वाचन अधिकारी व विधानसभा क्षेत्र के ARO हरबीर सिंह के मार्गदर्शन में 85 वर्ष से अधिक आयु वर्ग व 40% से अधिक दिव्यांगता वाले मतदाताओं ने स्वतंत्र भारत में पहली बार अपने घर पर रहकर अपने मत का प्रयोग किया। चुनाव आयोग की अनूठी पहल की बुजुर्गों ने खूब सराहना की। वहीं निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि ऐसे मतदाताओं के द्वारा मतदान करवाने के लिए पोलिंग पार्टीज का गठन कर दिया गया है। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा अधिक से अधिक मतदान करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में आयोग ने लोकतंत्र के महापर्व में प्रत्येक वर्ग के मतदान को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक प्रबंध किए हैं। लोकसभा चुनाव के लिए 25 मई को आम मतदान होने से पहले जिले के विशेष मतदाताओं के लिए वोटिंग की व्यवस्था की जा रही है। इनमें 85 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग व 40% से अधिक दिव्यांग मतदाता शामिल हैं। इन मतदाताओं ने फॉर्म 12D भरकर अपने निवास पर ही वोट डालने का विकल्प चुना है। मतदान की प्रक्रिया को गोपनीय रखा जाएगा। इसकी जानकारी सभी उम्मीदवारों को भी दी जाएगी। कोई भी उम्मीदवार स्वयं या अपना चुनाव एजेंट भेजकर इस मतदान प्रक्रिया को दूर से देख सकता है। इस कार्य के लिए पोलिंग टीम्स का गठन कर दिया गया है, जो इन मतदाताओं के घर पहुंचकर वोट डलवाने का कार्य करेंगी। चुनाव आयोग के द्वारा ये बहुत ही अच्छा कदम उठाया गया है। मेरी मदर इन लॉ
89 ईयर्स ओल्ड हैं, और क्योंकि वो बुज़ुर्ग बहुत ज़्यादा हैं तो वहाँ पर बूथ पर नहीं जा सकती, इसलिए चुनाव आयोग ने ये जो कार्य किया है ये बहुत ही प्रशंसनीय है, और वो घर आकर उनका वोट डलवा कर लेकर गए हैं। तो मैं चुनाव आयोग का भी और जो भी कर्मचारी ऑन ड्यूटी थे उनका धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मेरी मदर इन लॉ को अपने अधिकार का पूरा मतलब वो करने का, इस्तेमाल करने का उनको मौका दिया। थैंक यू। क्योंकि इस कार्य से क्या है कि जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो भी मतदान करने का उनको पूरा मौका मिलेगा, क्योंकि बुज़ुर्ग होने के नाते कई बार वो बूथ पर नहीं जा पाते, तो उससे क्या होता है कि वो प्रतिशतता जो होती है वो कम हो जाती है, वोट परसेंटेज कम हो जाता है। तो चुनाव आयोग का ये बहुत ही सराहनीय कदम है, इससे उनको अपने अधिकार का पूरा इस्तेमाल करने का मौका मिले। उनके घर पर वोट डलवाने का कार्य किया है, इसमें आम समाज में पूरा सराहनीय का कार्य सरकार के प्रति जा रहा है, और एक ये बहुत अच्छी मुहिम सरकार द्वारा चलाई गई है। हम भी इस मुहिम के प्रति अच्छे भाव अपने प्रकट करते हैं, और सरकार ने बहुत ही अच्छा कार्य किया है। जिन लोगों के हमने 85 साल से या उनसे ज़्यादा उम्र या उनसे ज़्यादा या हैंडीकैप्ड है या ब्लाइंडमैन है, उन्होंने सभी ने इस प्रक्रिया को सराहा गया है। ये चुनाव आयोग बड़े धन्यवाद के पात्र है, और सरकार भी धन्यवाद के पात्र है। जो ये बुजुर्ग के आदमी जिनसे भाई हैंडीकैप्ड चला नहीं जाता या 85 साल से ऊपर के बुजुर्ग है, आप मान के चलो उनके तकरीबन वोट डल नहीं पाते थे, इसीलिए चुनाव आयोग या सरकार द्वारा यह जो मुहिम चलाई गई है ये पूरी सक्सेसफुल है। ठीक, इसमें सभी इन मतलब कैंडिडेट वोटों के वोट डलवाए गए। ठीक, और हम सरकार से निवेदन करते हैं अच्छी प्रक्रिया चलाई और आगे भी चलाते हैं। सर, ये जो मतदान है, सरकार ने हमारी को हिदायत दी गई थी ताकि ये 25 तारीख में जो वोटिंग होगी उससे पहले ये वोट डलवाने के लिए हमारे को बोला गया चुनाव आयोग द्वारा, ताकि ये हम जमा कराएं समय पे 4 तारीख की जो काउंटिंग है उसमें ये शामिल हो उसके। 25 तारीख में लगभग कितने होंगे ऐसे? देखो, हमारे स्थान भिवानी के हैं 78, इसमें 78 वोटर्स हैं जो हम आज लगे हैं 18 तारीख से, तो 1 या 2 दिन में जो वोट पोलिंग करवा देते हैं इनसे, और फिर अब एक खबर चलते चलते लोकसभा चुनाव के लिए केवल 6 दिन रह गए हैं। सभी प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। प्रचार अभियान सुबह 7 बजे से प्रारंभ होता है और देर रात 2 बजे तक चलता है। भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों ने अपने परिवार के लोगों को प्रचार में उतार रखा है। कांग्रेस प्रत्याशी राव दान सिंह के चुनाव प्रचार में उसका बेटा पहले ही चुनाव प्रचार में लगा हुआ है। अब उनकी धर्मपत्नी व उनकी बेटी अन्नू राव भी गांव-गांव जाकर वोट की अपील कर रही है। वहीं भाजपा प्रत्याशी रेडमैन धर्मवीर सिंह की धर्मपत्नी मंजू देवी और बेटा मोहित चौधरी चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। इस चुनाव में भाजपा के बीच और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है। अब फिर से एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। देश की तानाशाही का शासन खत्म करने के लिए कांग्रेस की सरकार बनाना जरूरी, कहा वासुदेव शर्मा ने। राजपूत समाज ने बीजेपी के प्रति जताया अपना रोष। पहली बार बुजुर्ग और दिव्यांग कर रहे घर बैठे मतदान। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।